सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। पुणे में एक नया मेहमान आया है और ये बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह नया मेहमान एक ऐसा जीव है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बेनर हिल पर जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है ओकिनाविचियस टेक्डी। यह खोज न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। यह नया डिस्कवरी हमारे रीजन की रिच बायोडायवर्सिटी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है और हमें याद दिलाता है कि अर्बन एरियाज में भी नेचुरल स्पेसेस को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। शहरों में भी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति अपने अनोखे रूप में बसी हुई है। जंपिंग स्पाइडर्स अपनी इनक्रेडिबल विजन और एजाइल हंटिंग टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। ये छोटे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस का उपयोग करते हैं। ये छोटे, रंगीन होते हैं और अक्सर इनके शरीर पर इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं। इनकी सुंदरता और अनोखेपन को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। ओकिनाविचियस टेक्डी का मिलना इस बात का सबूत है कि हमारे आसपास भी ऐसी अनोखी चीजें हिडन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से देखें। यह डिस्कवरी हमें याद दिलाता है कि नेचुरल वर्ल्ड के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और यह कि हर दिन कुछ नया खोजा जा सकता है, ऐसे प्लेसेस में भी जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा छिपा होता है। हर स्पीशीज इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस में एक रोल प्ले करती है और एक भी स्पीशीज के लॉस होने से रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर जीव का अपना महत्व है। ओकिनाविचियस टेक्डी का मिलना हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन है ताकि हम अपने आसपास मौजूद इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी की अप्रिशिएट करें और उसे प्रोटेक्ट करें। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। यह एक रिमाइंडर है कि एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी लगातार चलने वाली प्रोसेसेस हैं और नेचुरल वर्ल्ड में हमेशा ही नए सीक्रेट्स हिडन होते हैं जिन्हें अनकवर किया जाना बाकी है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा जिज्ञासु बने रहें और प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। ओकिनाविचियस टेक्डी नाम सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में इस न्यू स्पाइडर स्पीसीज के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह नाम न केवल स्पाइडर की पहचान को दर्शाता है बल्कि इसके ओरिजिन और हैबिटेट के बारे में भी जानकारी देता है। आइए इसे समझते हैं। ओकिनाविचियस उस जीनस को रिफर करता है जिससे यह स्पाइडर बिलोंग करता है। यह जीनस कई अलग अलग स्पीशीज को शामिल करता है जो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। इस जीनस का नाम जापान में ओकिनावा आइलैंड्स के नाम पर रखा गया था, जहां इस ग्रुप की पहली स्पीशीज डिस्कवर हुई थी। ओकिनावा आइलैंड्स अपने रिच बायोडायवर्सिटी और यूनिक इकोसिस्टम्स के लिए प्रसिद्ध हैं। यह न्यू स्पीशीज इंडिया में मिली है जो इस जीनस के वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिनेंट्स में इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस में अडेप्ट कर सकती हैं। यह डिस्कवरी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स वेब को समझने में मदद करती है। यह दिखाती है कि कैसे अलग अलग स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स इंटरकनेक्टेड हैं। टेक्डी एक मराठी शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हिल या हिलॉक। यह शब्द महाराष्ट्र के लोकल ज्योग्राफी और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। नाम का यह हिस्सा उस स्पेसिफिक लोकेशन को रिफर करता है जहां यह स्पाइडर डिस्कवर हुआ था, बेनर हिल इन पुणे। बेनर हिल अपने यूनिक फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। यह नेमिंग कन्वेंशन साइंटिफिक सर्कल्स में कॉमन है क्योंकि यह स्पीसीज के ओरिजिन और हैबिटेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यह रिसर्चर्स को स्पीसीज के इकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है क्योंकि यह स्पीसीज के ओरिजिन और हैबिटेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यह रिसर्चर्स को स्पीसीज के इकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। तो ओकिनाविचियस टेक्डी का लिटरली मतलब है ओकिनावा हिल।
बेनर हिल की स्लोप्स पर मिलने वाले इस न्यू स्पाइडर के लिए एक फिटिंग नेम। यह नाम स्पाइडर के यूनिक हैबिटेट और उसके जियोग्राफिकल ओरिजिन दोनों को हाईलाइट करता है। यह नाम स्पाइडर के लिनिएज और उसके यूनिक हैबिटेट दोनों को ट्रिब्यूट है। यह दिखाता है कि कैसे स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व और अडेप्ट करती हैं। यह नेमिंग सिस्टम दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को अलग अलग स्पीसीज और उनके जियोग्राफिकल ओरिजिन्स के बीच रिलेशनशिप्स को समझने में हेल्प करता है। यह बायोजियोग्राफी के फील्ड में एक महत्वपूर्ण टूल है। यह बेनर हिल जैसे नेचुरल हैबिटेट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्टडी और अप्रिशिएट करने के लिए प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर्स करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने नेचुरल वर्ल्ड की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां इसकी ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकें। नया है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। हर साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल होता है जो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है और अपने क्षेत्र में कुछ नया खोजने की चाह रखता है। यह इंडिविजुअल कैसी अपटासने का इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी और पैशन से ड्रिवन होता है और यही जिज्ञासा उन्हें नए रास्तों पर ले जाती है। ओकिनाविचियस टेक्डी के केस में वह इंडिविजुअल है एक यंग रिसर्चर जिसका नाम है अथर्वा कुलकर्णी। कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण खोज की। कुलकर्णी एक बडिंग एरेक्नोलॉजिस्ट जो स्पाइडर्स की स्टडी करता है, बेनर हिल की बायोडायवर्सिटी की सर्वे करते समय इस यूनिक स्पाइडर पर एक्सीडेंटली देखा। यह खोज उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वह स्पाइडर के डिस्टिंक्टिव मार्किंग्स और बिहेवियर को देखकर इमीडिएटली इंप्रेस्ड हो गया, जो किसी भी अदर जंपिंग स्पाइडर से डिफरेंट था जिसे उसने पहले देखा था। यह मार्किंग्स और बिहेवियर इतने यूनिक थे कि उन्होंने तुरंत ही इसे डॉक्यूमेंट करने का निर्णय लिया। उसकी कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स और डेडिकेशन ने उसे स्पेसिमेंस कलेक्ट करने और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुलकर्णी ने अपने ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही डिटेल में लिखा और हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट को नोट किया। फिर उसने यह कंफर्म करने के लिए अदर साइंटिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया कि यह वास्तव में एक न्यू स्पीसीज है, एक रिगरस प्रोसेस जिसमें स्पाइडर के फिजिकल फीचर्स और डीएनए की एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के साथ तुलना करना शामिल है। यह प्रक्रिया बहुत ही मेटिकुलस और टाइम कंज्यूमिंग थी। इस रिगरस प्रोसेस में कई महीनों का समय लगा, लेकिन अंततः यह कंफर्म हो गया कि यह स्पाइडर एक नई स्पीसीज है। इस कंफर्मेशन ने कुलकर्णी के काम को एक नई पहचान दी। यह डिस्कवरी साइंस के फील्ड में यंग रिसर्चर्स द्वारा निभाई जाने वाली इंपॉर्टेंट रोल का एक टेस्टामेंट है। यह दिखाता है कि यंग रिसर्चर्स भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस कर सकते हैं। स्पाइडर्स के लिए कुलकर्णी का पैशन और मेटिकुलस रिसर्च के लिए उनकी कमिटमेंट ने न केवल बायोडायवर्सिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच किया है, बल्कि सीमिंगली फेमिलियर एनवायरनमेंट्स में नए डिस्कवरीज की पोटेंशियल को भी हाईलाइट किया है। यह दिखाता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी बहुत कुछ नया खोजा जा सकता है। यह डिस्कवरी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे अनोखी चीजें हमारे सबसे परिचित स्थानों में छिपी होती हैं। उनका काम एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि नेचुरल वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस देने के लिए एज कोई बैरियर नहीं है। कुलकर्णी की कहानी यंग रिसर्चर्स को इंस्पायर करती है कि वे भी अपने पैशन को फॉलो करें और नए डिस्कवरीज की ओर कदम बढ़ाएं। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि नेचुरल वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस देने के लिए एज कोई बैरियर नहीं है। कुलकर्णी की डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और उनकी कहानी यंग रिसर्चर्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।